हाय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक। आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ शिवाद। इसमें हम आपको बताएंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण ये होता है जब हम कोई रिएक्शन लिखते हैं यानी कोई अभिक्रिया लिखते हैं। तो एक तरफ होता है अभिकारक, दूसरी तरफ होता है उत्पाद, जिसके परमाणुओं की संख्या यानी कि अभिकार में परमाणुओं की संख्या अधिक है और उत्पाद में कम है। या कह सकते हैं उत्पाद में परमाणुओं की संख्या अधिक है और अभिकारक में कम है। तो उसको बैलेंस करने के लिए यानी कि परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए एक समीकरण दिया गया है जिसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और यह समीकरण द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, क्योंकि द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ना ही हम किसी पदार्थ को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही किसी पदार्थ को नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे हम जल को हम नष्ट नहीं कर सकते, ना ही हम जल को बना सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे जल को हम आसान भाषा में कह सकते हैं, जल को हम बर्फ के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और बर्फ को जल के रूप में, और जल को सीधा वाष्प के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और वाष्प को सीधा जल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम लिखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो चलिए समझते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित करते हैं। जैसे H2 प्लस O2 किप्स आउट H2O। अब यहाँ पर देखते हैं LHS यह है LHS और ये है RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। और यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। और यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। और यहाँ पर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर हम क्या करें कि ये भी 2 हो जाए, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा करवा देंगे। अगर 2 से गुणा करवा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। उसी प्रकार यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम 2 से गुणा करवा देंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है। और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 4 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह समीकरण क्या है, संतुलित हो गया है। यह समीकरण हम संतुलित मान सकते हैं। उसी प्रकार Ag प्लस Cl2, यहाँ पर देखते हैं Ag प्लस Cl2 गिव्स आउट 2AgCl। अब यहाँ पर हम देखते हैं Ag जो है इसके परमाणु की संख्या क्या है, 1 है। और यहाँ पर Cl2 के परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। और बनने के बाद यहाँ पर 2 Ag हो गए और 2 Cl हो गए, क्योंकि यहाँ से जो गुणा करवाया जा रहा है वो पूरे में गुणा हो रहा है, यानी कि 2 AgCl हो गए। और यहाँ पर केवल एक Ag है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा करवा देंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया, 2 Ag हो गए और यहाँ पर 2 Cl हो गए। और बनने के बाद यहाँ पर 2 AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, और यहाँ पर भी है सिल्वर और ये क्लोराइड मिलकर 2 सिल्वर क्लोराइड बनते हैं। क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार न ही हम किसी पदार्थ को उत्पन्न कर सकते हैं, न ही किसी पदार्थ को नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसी की नियम का पालन करते हुए यह संतुलित रासायनिक समीकरण रखा गया है, क्योंकि जो अभिकारक होते हैं उनमें परमाणु की संख्या और जो उत्पाद होता है उनमें परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। और यह नियम संतुलित रासायनिक समीकरण नियम कहलाता है। तो आई होप यहाँ तक कि आप समझ गए कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और उसको कैसे संतुलित किया जा सकता है।